संगत जी, एक ना लड़का था। उस लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। कहने लगा, बाबा जी, हमारे घर पर सभी अगरबत्ती, धूप, जोत सारा कुछ जगाते हैं और मुझे उनके साथ बैठना पड़ता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, मुझे वो साथ में ले जाते हैं मंदिर। वहां पर जाकर वहां पर भी वो मंदिर में जोत जगाते हैं और साथ ही साथ अगरबत्ती, धूप सारा कुछ करते हैं। तो हमने तो बाबा जी आपसे नामदान लिया है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो संगत जी, बाबा जी कहने लगे। बाबा जी कहते, देखो, जब नामदान मिला था किसी को कुछ भी नहीं कहा गया था कि आपको ये छोड़ देना है, आपको ये छोड़ देना है। कोई जिस भी धर्म से है, कोई किसी भी धर्म से है, उसको उसको मानना है। जैसे उनके घर वाले जाते हैं ना, उनके साथ भी जाना है और जो भी वहां पर वो करते हैं आपको भी वो सारा कुछ करना है। आपको घर का माहौल खराब नहीं करना। बस एक बात का बाबा जी ने बोला, ध्यान रखना है। बाबा जी ने कौन सी बात बताई? संगत जी, हम आपको इसी सत्संग में बताएंगे। आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई था। वो भाई ने बड़ा प्यार दिखाया बाबा जी के लिए, क्योंकि अगर हमारे मन में कोई सवाल होता है ना, हमें उसको पूछना चाहिए। कोई भी सवाल आता है ना, हमें अपने अंदर रखना नहीं चाहिए। अगर हमें हमारे अंदर कोई सवाल चलता रहेगा ना, फिर मेरी बात याद रखना, फिर आपका सिमरन और भजन नहीं होगा। फिर सिर्फ और सिर्फ आपका वो सवाल चलेगा, आपके अंदर सिमरन नहीं चलेगा। अगर आपने अपने अंदर सिमरन चलाना है ना, पहले जो सवाल चल रहा है ना मन में, पहले वो सवाल पूछो, पहले वो सवाल पूछो, फिर आपके मन में सिमरन चलेगा। ऐसे वो लड़का कहने लगा, मेरे घर पर सभी धूप, अगरबत्ती सारा कुछ करते हैं, मानते हैं, तो मुझे क्या करना बाबा जी? बाबा जी ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया। बाबा जी कहते, पहली बात तो ये है, कोई किसी भी धर्म से है, मैंने कभी किसी को मना ही नहीं किया कि तूने यहाँ नहीं जाना, तूने ये नहीं करना, वो नहीं करना। कोई किसी भी धर्म से है, उसको वहां जाना है, उनको मानना है। लेकिन बाबा जी ने कहा, एक बात का ध्यान रखना है। बाबा जी ने कहा, एक बात का ध्यान रखना है। वो बात ये है कि आपको सिमरन करना है साथ साथ। जो आपने नामदान ले लिया ना बाबा जी से, बाबा जी ने कहा, कहीं भी चले जाओ, कहीं पे भी, कोई बात नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। धूप जगानी है, जगाओ धूप। अगरबत्ती लगानी है, मोली बांधनी, कुछ भी करना, जो दिल करता है करो। लेकिन मन में आपके वो सिमरन चलता रहना चाहिए जो आपको बाबा जी ने 5 नाम का दिया है। हमें इस बात का संगत जी ध्यान रखना है, सारी संगत को, कि बाबा जी ने ये खुद कहा है। बाबा जी ने कहा कि किसी को भी कहीं पे भी जाना, जाओ, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन हमारा मन में अपने गुरु के लिए सिमरन चलते रहना चाहिए। ये ना फिर ऐसे हो जाएगा, मान लो कोई बहन है, मान लो कोई बहन है। अब वो बहन है ना, जो वो बहन अपने घर के किसी पास वाले घर पर बैठी है। अब एक बहन है, वो क्या हुआ, वो बहन अपने पास वाला कोई घर था उसकी फ्रेंड का, वहां पर बैठी है। वो बैठी तो वहां पर है, लेकिन जो उसका बच्चा है ना, जो स्कूल से आने वाला है, उसको आने में सिर्फ 2 मिनट ही रह गए हैं। लेकिन वो बैठी वहां पर, उसका सारा ध्यान उसके बच्चे में होगा। 2 मिनट रह गए, फटाफट जाऊं, 2 मिनट रह गए, भाग के जाऊं, 2 मिनट रह गए, कहीं लेट ना हो जाऊं, 2 मिनट रह गए, कहीं मेरा बच्चा वहां पर पहुंच ना गया हो। बैठी वहां है अपनी फ्रेंड के घर, लेकिन मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, सोच क्या रही है बहन कि मेरा बच्चा कहीं वो वैन लेकर आ तो नहीं गई होगी, वेट तो नहीं कर रहे होंगे मेरी। सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, हमारे दिमाग के ना 2 पॉइंट होते हैं संगत जी। हमारा जो ब्रेन है ना, अगर आप इसको सर्च करके देखोगे ना, तो एक लेफ्ट होता है, एक राइट में होता है। सेंटर में ऐसे उसके चीर होता है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये जो दोनों जो हमारा ब्रेन है ना, ये 2 पार्ट्स में है, ठीक है।
अब पता क्या होता है, हमारा एक जो दिमाग है वो जो बात करता है, कोई ख्याल लगाता है, आइडिया लगाता है, वो फिर उसका आंसर दूसरा पार्ट देता है, जो हमारे दिमाग का दूसरा पार्ट है। तो हमें क्या करना है, अपने दोनों पार्ट में कोई भी ख्याल, कोई भी विचार आने ही नहीं देना। हमने अपने दिमाग को सिर्फ सिमरन के साथ जोड़ लेना है, जो कि हमने बाबा जी से 5 नाम का लिया है। उस सिमरन में संगत जी जब आपको पता चलेगा ना कि इतनी ज्यादा ताकत थी, फिर आप कभी भी छोड़ोगे नहीं उसको। देखो गुरु साहब, देखो कितना कुछ किया उनके साथ, आपने देखा ही है कितना कुछ किया गुरु साहब के साथ, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, तेरा पाना मीठा लागे, और कुछ नहीं कहा। एक मैं आपको सारी संगत को बात बताना चाहता हूं, जितनी भी बाबा जी की संगत है, अगर आप लोगों को लगता है ना कि हम बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है ना ऐसे कि आप ना बड़ा दुखी हो, मेरे पे ये दुख है, मेरे पे ये दुख है, मेरे बच्चों ने तंग परेशान किया है, या मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने तंग परेशान किया है, या ऐसे है वैसे, जिनको भी लगता है ना कि हम परेशान हैं बहुत ज्यादा, और हम उस परेशानी के कारण अपने मालिक का नाम जप नहीं कर सकते, अगर सबको लगता है ना ऐसे कि हम अपने जो मालिक का नाम है वो हम बैठ के नहीं जप कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे घर पर बहुत क्लेश चल रहा है, हमारे ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। जिनको ऐसे लगता है, एक बार, सिर्फ एक बार श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो कथा है ना वो सुन लेना। अगर किसी को लगता है ना मैं बहुत दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, ऐसे है वैसे है, तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की कथा सुनना एक बार कहीं पे पर जाकर, कि उनके साथ क्या क्या हुआ। देखो, बच्चे थे, बिछड़ गए, उनके सामने वो खड़े हैं किले में, उनके सामने उनके बच्चे जा रहे हैं, उनको पता है बच्चे जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, लेकिन देखो जिगरा, ये दुख नहीं है, लेकिन जैसे भी हुआ, कुछ भी हुआ, बच्चे बिछड़ गए, कुछ भी हुआ, उन्होंने उसका मालिक का नाम जो अकाल है, उसका जो नाम है ना वो नहीं छोड़ा। उन्होंने वो बंदगी करनी नहीं छोड़ी। जंगलों में आपने फोटो देखी होगी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की, कि जंगलों में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, कपड़े हैं थोड़े थोड़े फटे हैं, लेकिन उसका नाम जप कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं, बंदगी में बंदगी कर रहे हैं। देखो, सोचने वाली बात नहीं है कि सारी सेना थी जो उनके साथ, वो भी इधर उधर, बच्चे भी बिछड़ गए, और देखो कितना दुख था, लेकिन उन्होंने नाम जप था ना वो छोड़ा नहीं, बैठे। वो खुद खुदा थे, हम तो एक इंसान है ना, वो खुद खुदा थे, वो खुद मालिक का रूप थे, खुद मालिक का रूप थे, फिर भी वो बैठते थे। तो वो कोई बात ही उनकी अलग थी। हमें चाहिए, कोई भी दुख है, कुछ भी है ना हमारे ऊपर, हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें बैठ के अपने मालिक का नाम जप करना है। देखो, एक बात मैं सारी संगत को बताना चाहूंगा, अगर हमने अपने दिमाग में इस बात को ठान लिया ना कि पहले ये काम हो जाए फिर मैं भजन सिमरन करूंगा, वो काम नहीं होगा, फिर काम रुका रहेगा आपका। अगर आपने इस बात का अपने दिमाग में सोच लिया ना कभी कि पहले मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद तो फ्री है, पहले मेरा ये दुख थोड़ा सा दूर हो जाए, उसके बाद तो फ्री है, लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, ये ऐसे सारा कुछ जो भी सोच रखा है ना, फिर भजन सिमरन करूंगा, फिर नहीं आएगा कभी भी। आज है, प्रेजेंट है, आज ही बैठो। मेरी मानोगे ना अगर, तो आप खुद देखना, 2 से 3 मंथ के बाद आज का दिन देख लेना कैसा था, 2 से 3 मंथ के बाद दिन देख लेना कि कैसा आया आपका। मैं सेम संगत जी में अपने जो भी मैं आपको बताता हूँ ना, पहले मैं अपने ऊपर आजमाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ऐसे नहीं मैं बोलता जाता जो मर्जी, नहीं, मैं ऐसे नहीं करता लोगों की तरह, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी ऐसे हुआ, ये हुआ, बाबा जी ने ये कर दिया, बाबा जी ने हला कर रख दिया पंजाब। देखो, हमारे गुरु है, हमारे संत है, वो हम क्या क्या बोल जाते हैं। हमें सिर्फ उस मालिक का नाम सिमरन करना है, हमें सिर्फ बाबा जी ने जो 5 नाम दिए उसका जप करना है,
और कुछ नहीं करने की ज़रूरत आपको, भजन पर बैठना है। अब देखो, एक हमारी बहन थी, उस बहन ने हमें ना एक कमेंट किया, उस बहन ने कमेंट किया कि कोई अंदर की बात भी बताया करो। उस बहन ने ना ऐसे कमेंट किया, वो मेरे को बहन कहने लगी कोई अंदर की बात भी, जैसे आप पहले बताते थे ना बहुत अंदर की बातें, ऐसे अंदर की बातें भी बताया करो। मैं अंदर की बातें भी बताता हूँ, लेकिन हुआ पता क्या, वो लोगों ने सत्संग सुनना ही बंद कर दिया था। मैं पहले रोज डेली अंदर की सारी बातें बताता था, जो भी कैसे बैठना है सिमरन पर, भजन पर कैसे बैठना है, अंदर क्या क्या दिसेगा, क्या क्या होगा, मैं सारा कुछ पहले संगत जी आपको बताता था। हुआ क्या, संगत ने बिल्कुल ही सत्संग सुनना बंद कर दिया, क्योंकि उनको जो चीज़ मैं बताता था शायद अच्छी नहीं लगी। फिर हुआ कुछ ऐसे कि मैंने फिर भजन सिमरन पर मैं बैठा था, फिर मन में ख्याल आया कि देखो, अगर किसी को एक ही चीज़ हम समझाएं ना बार बार, वो उस चीज़ को जल्दी नहीं समझेगा, उसको पकड़ेगा नहीं। लेकिन उसको घुमा फिरा कर लाए, उसको फिर समझाएं, फिर समझ आएगा। ऐसे ही जैसे अभी मैं सत्संग करता हूँ ना, अभी सत्संग में मैंने बाबा जी के क्वेश्चन आंसर भी डालने शुरू कर दिए अभी, और मैंने साखी है जो बाबा जी की कोई भी होती है वो भी मैं सुनानी शुरू कर दी। तो और भी बाबा जी की बातें जो भी अपडेट होता है वो भी सुनाना शुरू कर दिया। तो अब संगत है ना जो, अब संगत अच्छे से सत्संग सुनती है, और मुझे खुशी है कि सारी संगत बाबा जी की बड़े प्यार से सुनती है। तो चलो, मैं आपको आज अपने साथ ही बैठाऊंगा सिमरन और भजन पर। सबसे पहली बात, अगर तो आपने उस परमात्मा को पाना है, अगर आपने उस खुदा को पाना है, उस वाहिगुरु को पाना है, उस अल्लाह को, उस राम को, उस कृष्ण को, उस राधे जी को अपने भीतर देखना है ना, पहले आपको ये दुनिया है ना, उन दुनिया का त्याग करना पड़ेगा। कुछ लोगों को आपको खुद छोड़ना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे होंगे वो खुदा अपने आप ही उनसे आपको अलग कर देगा। देखो, दो कैटेगरी होती है हमारे दोस्तों की और हमारे रिश्तेदारों की। जो हमारे रिश्तेदार है ना, हमारे रिश्तेदारों की और हमारे जितने भी दोस्त हैं उनकी दो कैटेगरी होती है। एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कि सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच में दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सच में जब भी आप उनको कॉल करो आपकी मदद के लिए भागे आएंगे। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो ऐसी होती है, उनको मदद आपकी करने में कुछ मीन्स की दिल नहीं करता, उल्टा वो आपसे मदद लेंगे, आपसे मदद लेंगे और आप ही के पीठ के पीछे आप ही की बातें करेंगे, आप ही की बुराइयां करेंगे। दो कैटेगरी होगी ना, एक वो जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है और दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से आपको दोस्त मानते हैं, भाई मानते हैं, रिश्तेदार मानते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी है, पीठ पीछे हर टाइम आपकी बुराई, हर टाइम आपकी बुराई, और जब सामने फेस टू फेस आए और उस फेस टू फेस आने के बाद ये मेरा भाई है, ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। ये दो तरह की कैटेगरी होगी आपकी। अब ये दूसरी वाली कैटेगरी है ना, जो आपको बहुत ही बुरा बोलती है, बहुत ही नेगेटिव है आपके लिए, वो जब उसका नाम जप करना शुरू करोगे, वो उस मालिक ने अपने आप ही आपसे दूर कर देनी है, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो दूसरी कैटेगरी है, वो जो कैटेगरी है ना, वो ऐसी कैटेगरी है कि आपकी हेल्प भी करती है, मदद भी करती है, बहुत कुछ करती है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अब आपने पता क्या करना है, उनके साथ आपने लिंक भी रखना है, लेकिन अपना ख्याल, अपना दिमाग सारे के सारा बाबा जी की तरफ रखना है, ठीक है। अपना सारा जितना भी आपका ख्याल है, जितना भी जो भी सोचते हो ना, सारा उस परमात्मा के बारे सोचो, भूल जाओ सारा कुछ। माँ बाप है ना, माँ बाप एक टाइम ऐसा आएगा, आ चुका, आएगा क्या, आ चुका है, ऐसा एक टाइम आएगा कि जब शादी हो जाएगी ना लड़कों की, जब शादी होगी, शादी होने के बाद माँ बाप अपने आप ही बच्चों को बोलना शुरू कर देंगे, भाई अपना तो हमारे साथ मत रहे, वखरा रहो। ऐसा टाइम आ जाएगा, शायद आ भी गया है, मैंने कुछ न्यूज़ भी देखी थी ऐसी कि जब शादी हो जाएगी ना लड़के की, जो माँ और बाप होगा खुद लड़के को बोलेंगे अपनी वाइफ को लो और निकलो हमारे घर से, हम नहीं रखेंगे। कारण कारण कोई भी नहीं,
हम बस अपना अकेला रहने जाते हैं। ऐसा ऐसा टाइम आ जाएगा तो हमारे लिए कुछ भी सही नहीं है। हमारे लिए सिर्फ हमारा गुरु है ना, हमारा गुरु सिर्फ एक हमारे साथ रहेगा, बाकी सारा कुछ यहाँ से लिया था यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से लिया था यहाँ छोड़ना पड़ेगा। बहुत मेहनत की थी, जब स्टडी की थी, पेपर आता था बहुत घबराते थे, लेकिन क्या हुआ, साथ में स्टडी नहीं गई, कुछ नहीं गया। आप कोई भी धर्म के हो, वर्मा हो, शर्मा हो, कौर हो, सिंह हो, कोई भी हो, वो सारा कुछ यहाँ है आपका। ऊपर सिर्फ परमात्मा को आपने कितना माना, उसका नाम जप कितना किया, उसकी तरफ आपका ध्यान कितना था, सिर्फ ये जाएगा आपका, और कुछ नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करो, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करो, सिमरन करो, बस इन बातों का ध्यान रखो। अब मैं आपके साथ ही बैठता हूँ। सबसे पहले तो संगत जी आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी जगह अपने लिए ना साफ सफाई वाली रखनी है जहाँ अपने भजन सिमरन करना है। ऐसा कभी ना हो जहाँ भजन सिमरन कर रहे हो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, जो चप्पल होती है हमारी, बूट होते हैं वो पास ही पड़े हैं, और मीन्स की काफ़ी गंदगी है, जूठे बर्तन पड़े, ऐसा वैसा। परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा एक ऐसी चीज़ है जिसको अनुभव करने के लिए खुद हमें वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। अगर उसको अनुभव करना है ना अपने भीतर, पहले माहौल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो चप्पल बूट पड़े हैं ऐसे इतने गंदे हैं, वो पास ही पड़े हैं, स्मेल आ रही है, जो हमारी सॉक्स है वो पास पड़ी है, जूठे बर्तन पड़े हैं, जो मक्खियाँ हैं वो आ रही है, ऐसे वैसे नहीं। एकदम से क्लीन करो सारी जगह। अब जैसे क्लीन कर ली ना सारी जगह, अपने नीचे गद्दी रखो। तो गद्दी का काफ़ी टाइम हो गया मैंने बताया नहीं, वहाँ से डेरे से ना एक गद्दी मिलती है भजन और सिमरन करने के लिए। इंक्वायरी से पूछ लेना कि जो भजन और सिमरन करने के लिए गद्दी मिलती है ना, वो हमने लेनी है। अगर वहाँ से नहीं मिले तो फिर जो है ना स्टेशन के नीचे की ओर रास्ता जाता है, जैसे मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप है जहाँ बाबा जी की बहुत सारी फ़ोटो मिलती है, बहुत सारे पेन ड्राइव मिलती है, सीडी मिलती है। वहाँ से आपको वो गद्दी मिल जाएगी सिमरन और भजन करने के लिए। आपने वो गद्दी लेकर वो नीचे रखनी है, ठीक है। गद्दी नीचे रखने के बाद आपने अलथी पलथी मारकर बैठ जाना है, अलथी पलथी मारकर बैठ जाना है। अब जैसे बैठना है ना आपने क्या करना है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको एकदम से बिल्कुल सीधा कर लो, सीधा कर लो। अब जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, नीचे गद्दी रख ली, चौंकड़ी मार के बैठ गए। अब आपने क्या करना है, एक नाक ना आपका, जो आपका नाक है ना, एक तरफ से बंद करके एक ही नाक से सांस लेनी है जोर जोर से, ताकि आपकी जो अंदर के जो भी है ना कुछ जैसे हमारे अंदर होता है ऐसे कि हमारी सांस अटक अटक के चलती है, फिर ठीक हो जाएगी। ऐसे इंगला और ईला और इंगला जो नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये एक्टिव हो जाती है हमारी। तो हमें क्या करना है, पहले एक नाक को बंद करके सांस लेनी है जोर जोर से, फिर दूसरे नाक को बंद करके जोर जोर से सांस लेनी है। फिर हमने नाक को बंद नहीं करना, कोशिश करनी है हम दोनों नाक के साथ सांस ले, दोनों नाक के साथ बाहर छोड़े, दोनों नाक के साथ ऊपर को सांस ले फिर बाहर को छोड़े। ऐसा आपने 15 से 20 बार करना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने जो हाथ है वो अपने घुटने होते हैं, जो गोडे होते हैं, उसके ऊपर रखो सीधे करके, बिल्कुल जैसे आपको डेयरी में बताया गया था। अब आपने शुक्र करना है उस परमात्मा का कि बाबा जी देखो मैं ऐसा नहीं था, जैसा आपने मेरे को बना दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। पहले मैं टीवी देखता था, सेलफोन अपना मोबाइल देखता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था, तो लेकिन अब आपने मेरे पे दया मेहर की है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, थैंक्स करता हूँ बाबा जी कि मैं अभी सिमरन और भजन के लिए बैठ गया हूँ। तो बाबा जी देखो, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना सिमरन नहीं कर सकता, अगर बाबा जी मैं चाहूँ तो मैं अपना भजन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो फिर मैं कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकता हूँ, आपको मेरे अंदर आके खुद ही उस मालिक का नाम सिमरन करवाना है। आपको बाबा जी मेरे अंदर आके शब्द रूप में खुद ही उस मालिक का नाम सिमरन कराना है, फिर मैं सिमरन कर पाऊंगा। अब जैसे आपने ये सब बोला, उसके बाद शुक्रिया 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 करके फिर आपने सिमरन पर बैठ जाना है।
अब आंखें हैं जो प्रेम से बंद करनी है, जोर से बिल्कुल नहीं बंद करनी। और आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आपने सिमरन पर बैठने लगना है, भजन पर बैठने लगना है, इस बात का ध्यान रखना कि आपको आधा घंटा, जैसे कुछ खाया है ना, कि आधा घंटा पहले कुछ खा लेना, बाद में पेट है ना आपका साफ हो, पानी पुनी पी लो, प्यास ना लगे, वॉशरूम जाना है वॉशरूम हो जाओ, फिर आपको बैठना है। ठीक है। रात को अगर करते हो सिमरन भजन, तो रात को आपको जितनी भूख है उससे आधा खाना है। सुबह करते हो, सुबह भी आपने ऐसे ही करना है कि रात को आधा भोजन खाना है जितनी भूख है। जो सुबह का भोजन है, जो ब्रेकफास्ट है सुबह का, वो आपने फुल पेट भर के खाना है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सारा दिन आपने चलना है, फिरना है, काम करना है। लेकिन रात को सिर्फ आपने रेस्ट करनी है, कोई काम नहीं करना, इसलिए आपको जितनी भूख है उससे आधा खाना है। ठीक है। अब आपने सिमरन आंखें बंद करके, दोनों आंखों के बीच जो होता है ना हमारा आज्ञा चक्कर, जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, भाई टिक्का लगाते हैं, वहां पर अपना ध्यान लगाओ, वहां पर ध्यान लगाओ, वहां पर ध्यान लगाओ, वहां पर ध्यान लगाओ। सिमरन चलता रहे आपका, वहां पर ध्यान लगाना है आपने। ठीक है। वहां पर ध्यान जब लगाओगे ना, जो अंधेरा नजर आ रहा है ना, देखो अभी अंधेरा नजर आएगा, आंखें बंद की ना आपने, अंधेरा नजर आएगा, अंधेरा नजर आता रहेगा, आता रहेगा। ये अंधेरा जो बिल्कुल काला अंधेरा है ना, ये काले अंधेरे से तब्दीली हो जाएगी इसकी, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वाइट होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल मामूली सा वाइट 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 ऐसे शुरू हो जाएगा। फिर आगे आपको जो भी प्रकाश नजर आएगा, उस मालिक की जो हंसते हुए फोटो है वो नजर आएगी। जैसे बाबा जी क्वेश्चन आंसर करते हैं, दर्शन देते हैं, वहां पे सत्संग करते हैं ना, ऐसे ऐसे अपने मन के अंदर ख्याल लाना है कि बाबा जी अभी दर्शन दे रहे हैं, बाबा जी जब दर्शन दे रहे थे ऐसे लग रहे थे, बाबा जी जब सत्संग फरमा रहे थे ऐसे फरमा रहे थे, बाबा जी जब ऐसे ऐसे, सब कुछ बाबा जी के बारे ही सोचना है आपने। ठीक है। तो आपके 2.5 घंटे कब निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 घंटे सिमरन। फिर आपको आधा घंटा क्या करना है, आधा घंटा आपको दोनों कान बंद करके, दोनों अंगूठे डाल के भजन पर बैठ जाना है। अब जब भजन पर बैठना है आपने, अब भजन पर बैठने के बाद आपने क्या करना है, कुछ भी आपने ना तो सोचना है, ना ही आपने बोलना है। सिमरन तब करना है जब सिमरन करना है, भजन के टाइम पे सिमरन नहीं करना। अगर भजन के टाइम पे सिमरन होता है, उसको आदत है आपके मन को, 10 से 15 मिनट होगा, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आप इसको खुद बंद करना चाहोगे, ये नहीं होगा। अगर आप इसको खुद बंद करना चाहोगे ना कि मैं बंद कर लूँ, फिर नहीं ये होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे ना कि चलो हो रहा है भजन, होने दो, कोई बात नहीं, हो रहा है सिमरन, होने दो, फिर जब अपने आप ही 10 से 15 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, और आप की जो आत्मा है, आपका जो सोल है, वो ऊपर की ओर खींचना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो भी दिखता है, जो भी आवाज़ सुनती है, उसमें अपने आप को जाने देना है। जैसे जंगूर की आवाज़ सुनो बड़े प्रेम से, बड़ा आनंद से सुनो। शंख की आवाज़ सुने, जो मंदिर में घंटी होती है उसकी आवाज़ सुने, पानी के झरने होते हैं उसकी आवाज़ सुने, बिजली कड़कने की आवाज़, ट्रेन चलने की आवाज़, कुछ भी सुनता है ना संगत जी, सुनना है आपने, वो परमात्मा के घर से आ रही है आवाज़। ठीक है। कुछ भी दिखता है, मल्टी कलर की लाइटें इधर उधर जा रही है, एकदम से वाइट लाइट आ गई और प्रकाश आ गया, जो चंद्रमा है बिल्कुल ही एकदम से एक गोला बन गया, जैसे रेड गोला बन जाता है, ऐसे ऐसे कुछ भी नजर आए आपको, बस बैठे रहना है। ठीक है। तो मालिक बाबा जी जरूर आपके ऊपर दया मेहर करेंगे। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी हम संगत के जो सवाल है ना वो भी पढ़ने होते हैं संगत जी, तो वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो टाइम क्योंकि काफ़ी हो चुका है। सबसे आज पहला सवाल है, ये मेरी बहन है, ये मेरी कहती है बहन की राधा स्वामी जी, अगर घर पर बैठे बैठे ही या कहीं बाहर हो तो सर में बहुत तेज खिंचाव खिंचाव हो खिंचाव और आंखें बंद होने लगती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। सीमा दिल्ली से, ये सीमा जी है दिल्ली से, इनका ये कहना है कि कई बार क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खिंचाव नज़र होता है, खिंचाव सा होता है, आंखें बंद करने लगती है, तो इस फिर हमें क्या करना चाहिए। देखो पता क्या बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उस रूहानियत के साथ जुड़ी होती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे शरीर के साथ जुड़ी होती है, जैसे हमारी हेल्थ है। अभी मान लो आपने पेट भरकर पकोड़े खा लिए, ठीक है, पकोड़े कैसे बनते हैं,
बेसन के साथ, प्याज के साथ, नमक के साथ, मसालों के साथ, ठीक है। अब ये सब जो चीज़ें हैं ना, नमक हो गया, मिर्ची, मसाले, बेसन, ऑयल जैसे तेल में फ्राई किया, ये सब जो है ना, अगर हम ये सब दूध में डालें, अगर ये सब हम दूध में डालें, सोचो दूध का क्या बनेगा। सोचा कभी दूध का क्या बनेगा, लेकिन नहीं सोचते। अब वो पकोड़े हम चाय के साथ खा रहे हैं, ठीक है, चाय के साथ खाए, अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, साथ में टमाटो सॉस होती है वो लगा लेते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हैं ना जो अलग अलग थी कि हमें अलग अलग खानी चाहिए, लेकिन एक साथ खाई हमने। अब बाहर चले गए घूमने, कहीं घूमने चले गए, अब खिंचाव आएगा, दर्द होगी सिर में, आंखें बंद होगी, क्योंकि ये हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, इसीलिए होता है। बाकी अगर कोई रूहानियत की तरफ से होगा ना, खिंचाव होगा, वो खिंचाव पता है कहाँ होगा, जहाँ बिंदी लगाती बहने, जहाँ तो वहाँ होगा जहाँ हमारा जो ऊपरली हिस्सा होता है ना, जिसे तालू बोल देते हैं हम, वहाँ पर होगा। तो ये आप बताना कहाँ होता है। बाकी आप इतनी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता, बाबा जी हर टाइम हमारे साथ है, हमें क्यों टेंशन पड़ी रहती है, क्यों। बाबा जी पे भरोसा रखो, जहाँ टेंशनों पे भरोसा रखो। अगला जो है ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, ये रीटा देवी जी है, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। राधा स्वामी रीटा देवी जी, राधा स्वामी मेरी बहन, सॉरी माइक हिल गया हमारा। अगला जो सवाल है ये कहते हैं, राधा स्वामी जी वेरी नाइस सत्संग एंड क्वेश्चन आंसर, थैंक्स अ लॉट। तो इनका ये कहना है कि जैसे हम कोई भी सत्संग करते हैं ना, कि आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो, तो सब जो भी हमारा डेली लाइफ का रूटीन है वो सारा कुछ आप बहुत ही प्यार से समझाते हो। तो ये बेंगलोर से है, मनोहर रूपानी जी, मनोहर और रूपानी जी बेंगलोर से। राधा स्वामी आपको और आपकी सारी फैमिली को। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी आप अंदर की मंडलों के, अच्छा, ये कहते हैं राधा स्वामी जी आप अंदर के मंडलों के बारे में कुछ बताओ, जैसा सत्संग में भी बताते हैं, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। सीमा दिल्ली से। सीमा जी कोई बात नहीं, हम जो अंदर के मंडल हैं उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन देखो अभी बहुत सी लाइफ पड़ी है ना, बहुत सी लाइफ पड़ी है। अगर हम अभी से बता देंगे आगे का सारा कुछ, फिर हम बाद में क्या बताएंगे, क्योंकि अब संगत है ना जो, अभी संगत सिर्फ बैठना शुरू हुई है बाबा जी की दया मेहर से, कि बैठना शुरू हुई है, किसी को कुछ कुछ दिखाई दिया है, किसी को कुछ कुछ सुनाई दिया है। जब सबको क्लियर सुनाई देने लग जाएगा, क्लियर सारा कुछ हो जाएगा, फिर मंडलों के बारे में बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर। अगला जो सवाल है, ये मेरी बहन है अनीता देवी जी, राधा स्वामी बाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, बाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग जी। बाई जी ये बात का आंसर देना दिया जी कि जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो कान में उंगली डालती हूँ, तो थोड़े टाइम बाद एयर से उंगली बाहर निकल जाती है, तो फिर ध्यान नहीं लगता, तो बताएं मैं क्या करूं। राधा स्वामी जी देखो पता क्या बात है बहन, हम जो अपने अंगूठे डालते हैं ना एयर में, उसके जो नाखून होते हैं ना, नाखून हम इस शेप में कटिंग कर लेते हैं कि जब हम अपने कान में डालते हैं ना, वो दर्द करने लगते हैं। तो जब हमारी बॉडी को कहीं पे भी दर्द होती है, जो चीज उसको दर्द दे रही है ना, वो उसको हटाना चाहती है। फिर हमारे कान है ना जो परमात्मा की बनाई चीजें हैं ये, ठीक है। तो कान जब उसको ऐसे लगता है ना ये कुछ दर्द हो रहा है, फिर वो अपने आप ही वो उनको निकालने की कोशिश करता है। तो आप एक बार चेक करना आपके जो नाखून है अच्छे से क्लियर है ना, कि कोई कटिंग में ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ रह गया। तो दूसरी बात ये, हम पता क्या करते हैं, हम बड़े जोर से दबाते हैं। हम जोर से इसीलिए दबाते हैं कि बाहर की बिल्कुल ही आवाज़ आनी बंद हो जाए और हम कुछ ना कुछ सुन लें। लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें आराम से, हमारे कान है हमारे अंगूठे हैं, आराम से बिल्कुल प्रेम से बंद करने। तो आपको राइट साइड होती है ना हमारी, जो राइट साइड से आवाज़ आनी शुरू होगी, पहले 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 राइट से शुरू होगी, बाद में वो आवाज़ फैलती जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि
नाखून एक तो अच्छे से काटने, दूसरा आपने जोर से बंद नहीं करने, ठीक है। अगर जोर से पूरा जोर लगा के दबाकर हम बंद करेंगे ना, तो फिर वो अपने आप ही, परमात्मा की कुदरत ऐसी है कि हमारी बॉडी को वो नुकसान नहीं होने देती, फिर वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात को बहन। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे और साखी भी बहुत अच्छी लगी जो आपने किसान भाई का भला किया दोस्त ने, तो हमें बहुत ही अच्छी लगी। शुक्र साखी वीर जी। देखो साखी थी जो, हमें उस साखी से ये सीखना है कि जैसे वो था ना कि आलसी था बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद उसका दोस्त आया, उसने फिर उसकी हेल्प की, फिर वो उसकी लाइफ ही बदल गई। ऐसे ही हमारी लाइफ में हमारे गुरु आते हैं। हम बड़े आलसी हैं, हम बड़े दुखी हैं, हमारे लाइफ में हमारे गुरु आते हैं। अगर हमारे जो गुरु हमें कहते हैं, अगर हमने वो मानना शुरू कर दिया, जैसे उस किसान की किस्मत बदली होती है, ऐसे फिर हमारी भी बदल जाएगी। पहले गुरु का कहना तो मानो। अगला सवाल है, कहते वीर जी, सवेरे उठते ही सत्संग देख के बहुत ही मन खुश होता है, और वीर जी बाबा जी की बेटी कल से डेरे गई है और उनको आज नामदान मिलना है। वीर जी आपका और बाबा जी का और हजूर जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो आपकी जो बेटी है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि जब पर्ची मिल जाती है ना, फिर नामदान मिल ही जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। जब पर्ची मिलती है ना, पर्ची का होता है कि पर्ची मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन जब पर्ची मिल जाती है ना, फिर नामदान मिलता ही मिलता है। कोई एक आधा होता है जिसको नहीं मिलता, वो भी उस अपनी गलती के कारण नहीं मिलता। जैसे वहाँ पे वो कुछ ना थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, अगर वो हमारा मैच ना किया तो फिर होता है। अगला भी सवाल इन्हीं का, कहते हैं हजूर जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बाबा जी की सब संगत पे दया मेर करें, करना बनाए रखना जी। सारी गुरु कृपा फैमिली को भी राधा स्वामी जी। परमजीत कौर जी हैं जी, हमारी बहन है परमजीत कौर जी। अगला जो कमेंट है, ये सऊदी अरबिया से बहन है, तो इनका काफ़ी मीन्स की लंबा है जो कमेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बार मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में पढ़ूँगा। सेकंड क्वेश्चन था कि ये है कि जब मैं भजन पर ज़्यादा टाइम दे देती हूँ तो सिमरन चलते, लेकिन वो देखो बहन, आपका जो कमेंट है ना, जो सऊदी अरबिया से बहन है हमारी जया बहन, मैंने सारा पढ़ लिया है, लेकिन हम इसको अगर सारा पढ़ेंगे ना संगत में, तो वो ध्यान से नहीं सुनती। अगर शॉर्ट में पढ़ देंगे ना इसको, तो वो ध्यान से सुन लेगी। हम इसको शॉर्ट में ही पढ़ देते हैं। इन बहन का ये कहना है, इनके ना जो बच्चे हैं, तो वो इनके साथ प्यार से नहीं बोले, ठीक है, प्यार से नहीं बोलते। तो इनका थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ कमेंट। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, वीर जी आज मेरा दिल नहीं लग रहा था भजन सिमरन में, क्योंकि रात को मेरे बच्चों ने मुझे तू मैं करी, उल्टे जवाब दे रहे थे, इसीलिए आज भजन सिमरन में मन नहीं लगा और रोना आ रहा था। बार बार मैं वीर जी बाबा जी की फोटो देख रही थी और रो रही थी। वीर जी 2-3 दिन हो गए हैं। वीर जी मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूंगी, आज बताना कि वीर जी जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो मुझे बहुत ही घबराहट होती है और वॉमिटिंग जैसा लगता है, दम घुटता है, जैसे लगता है कि अभी अगर भजन पे ना उठी तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। सिर्फ 19 मिनट ही कर पा रही हूँ भजन। वीर जी फिर भजन से उठ ही जाती हूँ और बाबा जी की फ़ोटो देखती हूँ और माफ़ी मांग लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब भजन को ज़्यादा टाइम दे तो सिमरन तो चलते फिरते भी कर लेते हैं, पर भजन तो बैठकर ही करना है, तो भजन करने के लिए सबसे पहले थोड़ी देर सिमरन करना जरूरी है। वीर जी तो चलते फिरते देखो, मैंने इतना कमेंट पढ़ लिया, मैं बताता हूँ। जो आपको घबराहट होती है ना, घबराहट इसीलिए होती है कि एक तो पता क्या होता है, एक कारण ये हो जाता है कि हमारा रूम होता है ना जो, हम अपने रूम की सारी विंडो डोर सारा कुछ बंद कर लेते हैं, ना हमारी सांस बाहर जाती है ना बाहर से कोई ऑक्सीजन अंदर आती है।
हमारा रूम है ना, उसमें ऑक्सीजन चाहिए मेरी बहन। जहाँ तो कोई बाहर हवा फेंकने वाला कोई पंखा लगाओ, कुछ ना कुछ ऐसा करो। अगर एसी लगा, एसी को ऑन कर लो कि आपका जो रूम है ना उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रहे, ऑक्सीजन रहे आपके रूम में। ऐसा ना हो जाए कि आपने एक तो रूम की विंडो बंद कर ली, डोर भी बंद कर लिया, ऊपर से आपने अपने ऊपर चादर भी डाल ली। अगर ऐसा इतना कुछ करोगे फिर तो घबराहट होगी। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो ना, अपने रूम में ऑक्सीजन देखो कि आ रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए आपके रूम में, फिर ठीक होगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप जो खाते हो ना, आप जैसे कुछ बाहर का खा लिया, ठीक है, तो वो खाने के बाद कोई ऐसी चीज़ खा ली आपने जो नहीं खानी चाहिए थी। जैसे मान लो अभी आपने क्या किया, आइसक्रीम खाई, ठीक है, आइसक्रीम खाई, उसके बाद थोड़ी सी रोटी खाई, रोटी के मैंने खाने के बाद मन किया चाय भी, तो ये सब उलट पुलट हो गया। ये हमने आइसक्रीम भी खा ली, रोटी भी खा ली, और चाय भी पी ली, पानी भी पी लिया। ये सारा कुछ उलट पुलट हो जाता है हमारे अंदर, फिर हमें घबराहट, उल्टी जैसा मन होता है, ठीक है। खाना पीना भी ठीक करना है और अपने रूम में ऑक्सीजन भी लानी है, ठीक है, फिर आपका वजन है ना जो ठीक होगा। और दूसरी बात आपने जैसे बोला बच्चों की, देखो हर एक चीज़ मैंने आपको सत्संगों में क्लियर की हुई है। ना तो हमारे अपने बच्चे हैं, ना हमारे अपने माँ बाप है, सारा कुछ मैंने पहले क्लियर कर रखा है। तो फिर हमें इतना नहीं सोचना। ऐसे हमने बोला ना तू मैं होगी बच्चों के साथ ऐसे वैसे, मैंने सारा कुछ पहले क्लियर कर दिया कि ना हमारे माँ बाप, ना हमारे बच्चे, ना वाइफ, कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक वो हमारा गुरु है, बाकी सब कुछ यहाँ से लिया यहाँ रह जाएगा। बच्चे कैसे हुए, पहले पति आया, ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता बना, बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, ऐसे फिर ऐसे हम फंसते जाते हैं उसके जाल में। तो हमें कुछ नहीं करना। अगला जो सवाल है जी, मेरी बहन कहती है राधा स्वामी विज जी, राधा स्वामी जी विज जी 9 साल का मेरा बेटा है, मेरे बेटे के पैर में सूजन रहती है, तो सुबह 10 बजे से लेकर सुबह सुबह से लेकर 10 बजे तक उसके हेड में ठीक हो जाता, उसके बाद में ठीक हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने ब्लॉक है, इसीलिए क्या है कि डॉक्टर ने कहा कि देखो पता क्या बात है, हमें जो हमारी बॉडी है, हमारे कर्म है ना, हमें जो कर्म हमने किए हैं वो भुगतने ही पड़ेंगे। अगर उस डॉक्टर के पैसे लिखे हैं ना कि देने पड़ेंगे, वो देने तो पड़ेंगे, लेकिन अगर हम नामदान लिया है, भजन सिमरन पर बैठते हैं, सेवा पर जाते हैं, वो 10 में से 1% ही रह जाएंगे। अगर लिखे है ना देने हैं, तो वो जैसे 10% देने होंगे, 1% रह जाएंगे बस। तो ऐसे आपको जो डॉक्टर बोल रहा है आप करवाओ वो। बाकी अगर हो सके तो हम ऐसा करेंगे कि हम, वैसे तो आपको डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक ना, जैसे बच्चे पता क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं। खेलने से क्या होता है, उनके जो पाँव होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं जो ब्लड होता है वो जैसे थोड़ा बहुत हो जाता है कि उसका सर्कल सही से ना चले। तो मैं 2 चीज़ें बताता हूँ, आपने वो करके ना एक बार चेक कर लेना है। अगर उससे ठीक हो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के पास तो आपको जरूर जाना है। पहली चीज़ सबसे ये करनी है, रात को जब सोता है ना आपका बच्चा, आपने थोड़ा सा गर्म पानी करना है। जैसे होता है ना कि उतना गर्म करना है जिसमें उंगली डल जाए, इतना नहीं कि उंगली ना डले, इतना गर्म पानी करना है जिसमें उंगली डल जाए, ठीक है। वो जो पानी गर्म करना है ना, आपने अपने बच्चों के जो होती है ना लेग्स होती है, लात होती है, उन लात के ऊपर, लेग्स के ऊपर डालो पानी। पानी को डालते डालते आपने 2-3 बार नीचे की ओर, ठीक है, पानी को साफ करना है, 2-4 बार ऊपर की ओर साफ करना है, ठीक है, उल्टा ऊपर की ओर पानी डालना, उसके पाँव पे, लेग्स पे, ऐसे करना है। बाद में आपने टॉवल लेना है, एक टॉवल से साफ करके, एक तिल का तेल होता है, शीशी मिलती है बाजार से, वो जो तिल का तेल होता है ना, आपने उसकी मालिश करनी है उसके पाँव में, उसके लेग्स में। 2-4 बार सीधी करनी है नीचे की ओर, 2-4 बार उल्टी करनी है ऊपर की ओर, जैसे ऊपर की ओर करनी है मालिश, ठीक है। तो ऐसे मालिश करो,
कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी बाबा जी बैठे, आप टेंशन मत लो। डॉक्टर है जो हमारे से अच्छे डॉक्टर हैं, हमें उनकी भी सलाह लेनी क्या करना चाहिए। ठीक है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आप सच बोल रहे हो कि मैं 2 दिन पहले ही सोच रही थी कि टाइम कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, आज आपने बोल दिया। देखिए टाइम है ना जो, अभी आप सोच के देखो कि अभी कुछ समय हुआ है, ऐसे लग रहा है कि कुछ समय हुआ है 2025 को आए, लेकिन खत्म होने को है, खत्म हो गया, कहाँ गया 25, पता ही नहीं चला। टाइम बड़ी तेज तेज बीत रहा है, हमें भजन सिमरन करना है, आगे वाला टाइम और स्पीड से बीतेगा, पता ही नहीं चलेगा। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मुझे भजन सिमरन में दिक्कत होती है, गैस बहुत बनती है, मैं क्या करूं? मैं सही से बैठ नहीं पाती, दवाई चूरन सब लेकर देख लिया, तो प्लीज़ वीर जी मुझे कुछ उपचार बताएं। देखो मैं अभी आपको जो बताऊंगा आप उसको नोट कर लो, अगर पेन कॉपी है लिख लो, नहीं है पेन कॉपी तो छोटी सी बात है, याद कर लो आप, ऐसे ही याद हो जाएगी। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात ये करनी है आपने, कोई भी संगत जितनी भी सुन रही है ना, सारी के लिए भी है और ये बहन के लिए भी है जिसको गैस बनती है, खाली पेट जो हम चाय पीते हैं उसका इतना नुकसान है, इतना नुकसान है कोई बता ही नहीं सकता आपको। जो खाली पेट हम चाय पीते हैं, हमें खाली पेट बिल्कुल चाय है ना जो बिल्कुल ही बंद कर देनी है। ठीक है, आपको खाली पेट सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है, वो भी थोड़ा सा गर्म कर लो, कोसा कोसा पानी पियो। जैसे उठते हो ना सुबह, एक तो आपने उठने के बाद गर्म पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होता है ना, ऐसे वो पीना है। ठीक है, वो पीने के बाद आपने कुछ समय सैर करनी है, फिर आपने जो भी खाना है वो खाना है। ठीक है, और अगर चाय बहुत पीते हो, वो दिन में सिर्फ 1 कप करनी पड़ेगी। अगर इस चीज से छुटकारा चाहिए तो 1 कप करनी पड़ेगी, नहीं रहा जाता तो सिर्फ 2 कप, उससे ज़्यादा नहीं। वो कप भी छोटे वाले होने चाहिए, ऐसे बड़े जो होते हैं ना वो ना हो। खाली पेट तो बिल्कुल नहीं आपने पीनी चाहिए, और ना ही खाना खाना है। थोड़ा सा गर्म पानी लेना है वो पीना आपने। ठीक है, ऐसे शुरुआत करनी है। अब आपने क्या करना है, जैसे हम लंच करते हैं ना दोपहर को, लंच करने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद, जी आप खुद देख लो कब टाइम मिलता है, 1 या 2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, 1 कप आपने गर्म पानी करना है। 1 कप ना आपने गर्म पानी कर लेना। 1 कप गर्म पानी छोटा ना करना, बड़ा करना। जैसे गिलास होता है ना हमारे घर पर, 1 गिलास का 1 गिलास कर लो चाहे, उसको अच्छे से गर्म करना है। ठीक है, अच्छे से गर्म करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बीच में ना एक नींबू निचोड़ देना है। उसके बीच एक नींबू निचोड़ देना है आपने। अब उसके बीच में नींबू निचोड़ने के बाद क्या करना है, एक जो सोडा होता है ना, मीठा सोडा होता है जो खाने में मिलता है, वो आपने 1 चम्मच के 4 चम्मच हो ना, चौथा हिस्सा होता है जो 1 चम्मच का, जो मीठा सोडा होता है ना खाने में डालते, जो खाने वाला होता है, वो आपने क्या करना है, वो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा होता है ना, 1 चम्मच मत डाल देना, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, 1 चम्मच की चौथाई होती है ना, जैसे 1 चम्मच लिया, उसके 1 चम्मच के 4 कर लिए, वो जो चौथा हिस्सा होगा ना, उसको उस पानी में डालना है, एक नींबू निचोड़ना है, और उसको अच्छे से आपने घोल लेना है। घोल के जैसे चाय पीते हैं ना हम, एकदम से नहीं गड़गड़ करके पी जाना, चाय पीते हैं सेम वैसे पीना है। ठीक है, वैसे पियो, और फिर मेरे को बताना कि फर्क पड़ा आपको या नहीं पड़ा। ठीक है। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, इंतजार रहता है सत्संग का, शुक्र है वीर जी, शुक्र है बाबा जी का, शुक्र है यूर जी का, सारी संगत, सारी गुरु कृपा फैमिली को, राधा स्वामी जी। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, महाराज जी थैंक्स, बाई जी की मोटिवेशन साखी है। भाई जी सत्संग सेंटर में तो बाहर जाते के, पर बाबा जी सत्संग सुनने के टाइम नहीं मिलता। कहते कि बाबा जी का सत्संग सुनने सेंटर में तो जाते हैं, लेकिन
सत्संग बाहर जाने जाते हैं पर बाबा जी का सत्संग सुनने का टाइम नहीं मिलता, बस घर की ड्यूटी से है तो घर में याद करते हैं, सिमरन भजन करते हैं। और संगतपुर राधा स्वामी होशियारपुर से। देखो कोई बात नहीं है, घर पर बैठे हो, सिमरन सबसे पता जरूरी कौन सी बात है, सबसे जरूरी सिमरन और भजन। अगर वो कर रहे हैं ना हम अपने घर पर बैठ के, तो हम सब कुछ ही कर रहे हैं। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जू जी, राधा स्वामी वीर जी फ्रॉम HP। वीर जी मैं मेरे से भजन सिमरन पूरा टाइम नहीं बैठा जाता। वीर जी सिमरन तो हो जाता है पूरा टाइम, पर भजन में बैठती हूँ तो ऐसे लगता है ऐसे बहुत टाइम हो गया, लेकिन 10 मिनट भी पूरे नहीं होते। तो कभी कभी भजन करते, कभी कभी भजन सिमरन करते करते नींद भी आ जाती है। तो वीर जी मैं क्या करूं राधा स्वामी जी। देखो पता क्या बात है, जो भजन की अवस्था होती है ना हमारी, जैसे बाबा जी ने जो जुक्ति बताई है, उस जुक्ति में किसी के पांव दर्द करते हैं, किसी से बैठा नहीं जाता, लेकिन जो हमारे मालिक का हुक्म है हमें वो मानना पड़ेगा। हम उसकी बात मानेंगे फिर ही हमारी बात बनेगी। ठीक है, जो नींद आती है, नींद की अवस्था से आगे एक और अवस्था होती है, हमें उस अवस्था में जाना है। नींद आती है वो आएगी, क्योंकि उसी रास्ते से ही वो आगे का रास्ता है। अगर नींद ना आए तो आगे का रास्ता ही नहीं आएगा, नींद आएगी फिर ही आगे का रास्ता आएगा। तो आपको जो टाइम है, टाइम के बारे में मत सोचो। देखो भजन बैठे हैं, अपने घर पर बैठे हैं, आप ये सोचो कि मैंने उठना ही नहीं है, टाइम टूम का कोई चक्कर ही ना डालो कि मैंने इतना बैठना है इतना बैठना है, टाइम का कोई चक्कर मत डालो, फिर आपसे बैठा जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु जी। वीर जी प्लीज ये मैसेज सारी संगत को पढ़ के सुनाना। वीर जी जब बेटे का ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो मैं मन में सिमरन करती रही। इस बहन का ना मैसेज काफ़ी लंबा है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा बहन से, क्योंकि जो मैसेज है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो मैं आपको, लेकिन मैं शॉर्ट में पढ़ के जरूर सुनाऊंगा सारी संगत को। इनका ना बेटा था, तो इनका जो बेटा था उसको जो उसका प्राइवेट पार्ट था वहाँ पे दर्द होती थी, सूजन आ जाती थी। मीन्स की सूजन आ गई, दर्द हुई उसके तो सूजन आ गई। इन्होंने टेस्ट वगैरह कराए, डॉक्टर ने बोला इसे ऑपरेट होगा। तो ये बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने समझाया था ये परीक्षा होती है हमारी, वो मालिक है ना वो देखता है कि ये कितना ये सहन कर सकता है। क्योंकि जब हम भजन सिमरन करते हैं ना, हमारे ऊपर ऐसे दुख आते हैं, जो दुख, मान लो आपके घर पर बहुत बड़ा कोई दुख आने वाला हो, वो संकट जो आने वाला है ना, वो परमात्मा फिर बहुत जल्दी लेकर आता है और उसको बहुत ही कम सा मात्र थोड़ा सा लेकर आता है। अब जो अब इनका बेटा है, जब ये इनके बेटे को अंदर लेकर गए, तो इनका यही सोचना था कि जो डॉक्टर है वो बाबा जी आप ही डॉक्टर बनकर आना, और जो उसकी ब्लॉकेज है, जो भी उसका जो कुछ प्रॉब्लम थी उसको प्राइवेट पार्ट में, तो उन्होंने डॉक्टरों ने अभी किया ही है कुछ, जैसे काफ़ी इनको थी कोई प्रॉब्लम, मैं नहीं क्लियर कर सकता आपसे। तो फिर क्या हुआ कि वो जो प्रॉब्लम थी अभी उन्होंने किया ही है शुरू, जो भी था ऑपरेशन, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। वो प्रॉब्लम थी ना जो सूजन की, वो मीन्स की वो डॉक्टरों ने जो कहा था कि ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, उतना बड़ा कुछ नहीं हुआ जितना बड़ा डॉक्टरों ने बोला था ना इन बहन को कि ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, हुआ लेकिन कम हुआ। तो ये बहन यही कहती कि बाबा जी हर टाइम हमारे साथ है, बाबा जी हर टाइम हमारा साथ देते हैं, हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है, वो मालिक हमारा सदा ही अंग संग है। देखो आपका बेटा था ना, जो मैं आपको बताता हूँ, आपका बेटा था, जो आपके बेटे की ये प्रॉब्लम आएगी, आने वाली थी, वो आने वाली थी शादी के बाद। आपके बेटे की ये प्रॉब्लम आने वाली थी शादी के बाद। शादी के बाद जब आती तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम पड़ जानी थी। जब शादी के बाद आनी थी ना ये प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी बनकर आनी थी, और बहुत ही ज़्यादा दोनों रिश्तों में ऐसे खराब हो जाने थे। लेकिन बाबा जी इतने दयालु है कि उन्होंने वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम उस लड़के को रखी और वो ख़त्म कर दी। हुआ कैसे? सिमरन और भजन से। देखो अब आपका बहन, मेरी कहना ये है, मैं सुबह उठती हूँ 3 बजे उठती हूँ, चाहे 3:30 जितने बजे भी उठती हूँ, आपका मेरी बहन ये कहना है कि
सुनाई आप चलो, आप तो बहुत ही मुझे कम बोलते हो, और भी लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें तो सुनाई नहीं देता अंदर से कुछ, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। बाबा जी देखो, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा को देख नहीं रहा। देखो अब जो बहन को ये प्रॉब्लम आई है ना, मैंने फिर से वो बताता हूँ कि ये बहुत बड़ी हो सकती थी। अब ये भजन सिमरन के कारण बहुत ही माइनर सी रह गई है। तो अगर कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन ये इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो तो खत्म हुई ना आपकी। वो तो बाबा जी ने खत्म की है कि नहीं की, बताओ मेरे को। वो तो खत्म कर दी ना, तो वो भजन सिमरन से ही हुई है। क्योंकि आपका बेटा है, वो मालिक है ना जो सारा कुछ सिस्टम सेट करता है, फिर उसकी लाइफ स्मूथ करता है कि इसकी लाइफ स्मूथ करनी है, कोई प्रॉब्लम ना आए आगे जाकर। बाकी बाबा जी की दया मेरे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। राधा स्वामी मेरी बहन, अगला भी इन्हीं का कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी परीक्षा की घड़ी चल रही है, बट मुझे हमेशा अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने हर पल हमें संभाला है। वीर जी आपकी बहन आपकी हर बात को फॉलो करती है, जैसे आप समझाते हो मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। वीर जी कल बेटे को डिस्चार्ज कर देंगे तो बाबा जी की दया से सब कुछ ठीक है वीर जी। तो हमेशा मैं बाबा जी के, देखो पता क्या बात है, हमें हर टाइम उसका ही गुण गाना है कि शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है। देखो आपसे मैं मिला, ठीक है, आज से कुछ साल पहले मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, जानते जानते तो अब भी नहीं है, लेकिन एक ख्याली रिश्ता होता है ना, जो ख्याली रिश्ता है, ठीक है, भाई बहन का। और वो जो परमात्मा हमारा बेटा है, उसको पता है किसको क्या चाहिए, उसको पता है किसको क्या चाहिए। क्या इसको आटा चाहिए, क्या इसको सब्जी चाहिए, क्या इसको कपड़े चाहिए, किसको रूहानियत चाहिए, क्या चाहिए। आपको रूहानियत चाहिए थी, आपको रूहानियत चाहिए थी, इसीलिए परमात्मा ने मिला दिया, और अब आपको सारा कुछ मिल रहा है। तो आपको शुक्र करना है उस मालिक का, शुक्र करना है, शुक्र है उस मालिक का, शुक्र है। वो मालिक हमारा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है संगत जी। हमें उसको इंसान नहीं समझना, वो भगवान है। क्योंकि देखो बाबा जी कहते हैं कि अगर इंसान को समझाना है, उस खुदा को इंसान का जन्म लेकर ही आना पड़ेगा। अगर उस इंसान को समझाना है, इंसान का जन्म लेकर ही आना पड़ेगा। इंसान ही इंसान को समझा सकता है, कोई दूसरा नहीं समझा सकता। इसलिए बाबा जी दिखने में तो इंसान है, लेकिन है भगवान। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रखना है, उसके जो हमें 5 नाम दिए उसके ऊपर विश्वास रखना है, बस। तो मालिक हमारी सब कुछ, हर एक चीज ही हमारी ठीक कर देगा। तो संगत जी अगर आपको आज का सत्संग जो हमने बातें की अच्छी लगी है ना, अगर थोड़ी सी भी, तो लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है, हार्ड वर्क करते हैं हम, तो लाइक जरूर करें। और इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करें, और इस गुरु कृपा चैनल को सारी संगत में शेयर करें। जितने भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। और अगर आपको हाइप की ऑप्शन मिलती है, हाइप कर दिए, ठीक है जी। एक बार हम प्यार से बोलेंगे सारी संगत, राधा स्वामी जी।